सो भाई साहब ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको जानकारी चाहिए बेस्ट ब्रांच फॉर पॉलीटेक्निक और डिप्लोमा सो दैट यू विल हैव बेटर फ्यूचर, ताकि आपको बहुत अच्छा नौकरी मिले, ताकि आप बहुत अच्छा सरकारी नौकरी ले पाओ, ताकि आप बहुत अच्छा प्राइवेट नौकरी ले पाओ। पूरा डिटेल में जानकारी दूंगा आपको। अगर कोई जानकारी आपको लगता है और मुझे चाहिए, नीचे कमेंट करना। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज़रूर ज्वाइन करना है आपको। उसमें 12,000 प्लस लोग ज्वाइन कर चुके हैं बहुत कम टाइम पीरियड में। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, फर्स्ट कमेंट में। इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। बहुत ही अमेजिंग ये चैनल है, यहाँ पर हकीकत की बातें होता है। मैं आपको मीठी मीठी बात बिल्कुल नहीं करूँगा, जो सच है वही बताऊँगा। उससे आपको थोड़ा बुरा भी लग सकता है, हताश भी हो सकते हो, बट वो सच्चाई होगा। हो सकता है आपको खुशी ही मिले, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे, डिप्लोमा के बच्चे, बीटेक के बच्चे, उनको एक चीज़ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अंग्रेज़ी, जिसके वजह से उनका मार्क्स कभी अच्छा आ ही नहीं पाता है। बिकॉज अंग्रेज़ी में लिखना होता है, अंग्रेज़ी में पढ़ना होता है। बहुत सारे बच्चों का इस प्रॉब्लम के वजह से उनका मार्क्स 60-65% मार्क्स आ रहा था। जब मैंने उनको बताया कैसे आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो टाइम के साथ, 30 दिन में नहीं होगा भाई टाइम लगता है। 30 दिन में कुछ हो सकता है, टाइम लगता है। तो आपने सेम नॉलेज के साथ, सेम जो आता है, आप एग्ज़ाम में लिख नहीं पाते हो सेंटेंस बना के अंग्रेज़ी में, बिकॉज अंग्रेज़ी का प्रॉब्लम होता है। 10th क्लास में आपने देखा होगा, 11th-12th पढ़े हो तो उसमें देखा होगा, ये प्रॉब्लम आपने फेस किया होगा। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन इसमें है। जो बच्चों ने इस सोल्यूशन के गो थ्रू हुए तो बहुत सारे बच्चों का 10%, 15%, 20% मार्क्स बढ़ा। इमेजिन आपका मार्क्स आता है 65%, आपका हो जाए 75%। इज़न्ट दैट ग्रेट? काफ़ी बढ़िया नहीं हो जाएगा? तो ये प्रोग्राम आपको हेल्प करता है। तो इस प्रोग्राम प्राइस 5 या 10 हज़ार 20 हज़ार नहीं है भाई, सिर्फ 1000 रुपया है। ऊपर से 50% डिस्काउंट पे चल रहा है, 499 रुपीज़। वीडियो को पॉज करिए, लिंक दिया डिस्क्रिप्शन है, उस पर क्लिक करिए और तुरंत बाय करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको 100 रुपये का और डिस्काउंट में दे रहा हूँ, बिकॉज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसलिए उस डिस्काउंट के लिए प्रोमो कोड और डिस्काउंट कोड भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चाहिए और अभी बाय करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मैं बात कर रहा था, बेस्ट पॉलिटेक्निक ब्रांच और डिप्लोमा ब्रांच इन इंडिया कौन सा हो सकता है। तो पहले बात करेंगे हम किसके बारे में, कौन कौन से टॉप, मतलब बेस्ट ब्रांच तो बताऊँगा आपको, और ये भी बताऊंगा बेस्ट ब्रांच सबके लिए सेम नहीं होता है। आपके लिए कोई बेस्ट ब्रांच होगा, हो सकता है मेरे लिए ना हो। वो सारे एस्पेक्ट्स इस वीडियो में आपको दूंगा, तभी ये वीडियो क्या होने वाला है, काफ़ी यूनिक, काफ़ी अमेजिंग होने वाला है। एक बात ज़रूर बताना यार, जब वीडियो को बना रहा हूँ बड़ा गर्मी है भैया खतरनाक लेवल का गर्मी चल रही है, क्या बताऊँ आपको, ठीक है। तो 4 टाइम तक बिना एसी के इस लाइट भरे रूम में पढ़ाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो सबसे पहले तो भाई साहब बहुत एफर्ट लगता है, वीडियो को लाइक कर दिया करिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन से ब्रांचेज आपके पास हैं। तो आप बात करेंगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, ईसीई है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, केमिकल है, माइनिंग इंजीनियरिंग है। इस तरह का लिस्ट आपका चलता रहता है। बट मेजरली आप देखेंगे कॉलेजेस में ये ब्रांचेस आपको मैक्सिमम कॉलेजेस में मिलेंगे, इस तरह का ब्रांचेस। मतलब ये ब्रांचेस बहुत कॉमन है अमॉन्ग ऑल द कॉलेजेस, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, सरकारी कॉलेज हो। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैकेनिकल के जगह पर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पढ़ लेते हैं, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पढ़ लेते हैं, टूल्स एंड डाई इंजीनियरिंग पढ़ लेते हैं, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ लेते हैं। इस तरह लोग करते हैं यहाँ पर। और कुछ जगह पर मुझे बहुत ख़राब लगता है, टीचर्स भी बोलते हैं सेम ही तो है यार, मैकेनिकल क्यों पढ़ोगे, ऑटोमोबाइल पढ़ लो। टीचर्स आपको ऐसे बातें बहुत टीचर बोलते हैं, क्यों? बिकॉज उनके अपना सीट फुल करना होता है। मुझे अपना सीट नहीं फुल करना है, मुझे आपको सही गाइड करना है। इसलिए मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा इन ब्रांचेस से डिप्लोमा करने के लिए। आप बोलेंगे क्या रीज़न है सर, ये तो सारे ब्रांच का अपना स्कोप है, बढ़िया है आर्ट से कर लो, IABA MA, स्कोप क्या है पता लग जाएगा। सारे ब्रांचेस स्कोप होता है, मानता हूँ, बट सेम स्कोप नहीं होता है। साइंस का जो स्कोप होता है आर्ट्स में नहीं मिलेगा, कॉमर्स का जो स्कोप आपको आर्ट्स में नहीं मिलेगा।
सो भैया स्कोप जो होता है ना, एवरेज में देखा जाता है किस में बढ़िया इसको सबसे मिलता है। तो एवरेज में देखोगे इनमें इतना अच्छा स्कोप नहीं मिलेगा, कारण मैकेनिकल से आप डिप्लोमा करके इनके फील्ड में नौकरी कर सकते हो, बट मैकेनिकल के अदर फील्ड में है उनमें नौकरी नहीं कर सकते हैं आप। अगर आपने ऑटोमोबाइल पढ़ाई कर लिया तो थर्मल में नौकरी कर पाओगे क्या, बताइए, नहीं कर पाएंगे। दैट इज़ द डिफरेंस बेसिकली व्हाट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो और एक बड़ा प्रॉब्लम है सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी में सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। आप अगर उटपटांग फैंसी ब्रांचेस से डिप्लोमा करते हो जिनका नाम नया है, आपको बोलते हैं यहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटी आगे होगा, बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है। एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। मेरा एक साथी था 10th क्लास तक, 11th 12th तो काफ़ी हद तक बोल सकते हो, उसने बायोमेडिकल से बीटेक किया, ठीक है। और एक साथी था उसने क्या करा भाई साहब, बायोटेक्नोलॉजी से बीटेक किया, बिकॉज उसका मैथ्स नहीं था 12th क्लास में, उसको MBBS करना था। 4 साल बर्बाद करा, उसके बाद उसको लगा कि नहीं भैया अब MBBS अब नहीं होगा, और वो बीटेक कर लिया। भाई साहब बेड़ा गर्क हो रखा दोनों का। और भाई दोनों कोई ऐसा नहीं थे भाई नॉलेज नहीं था, भाई मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड होंगे मेरे को लगता है, बट टैलेंट किस काम का जब आपका पाथ ही बेकार है। तो जंगल में भटक गए, आप गलत रास्ता पकड़ लेते हो घर पहुंचने के लिए, तो भैया आपका टैलेंट कहाँ काम आएगा। एक जगह आप सही जा निकल जाओगे, दूसरी जगह कभी ना कभी तो फंस ही जाओगे भैया, रास्ता ही गलत चुन लिया। तो मैं बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ बायोमेडिकल बायोटेक्नोलॉजी बेकार फील्ड है, नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ। फील्ड अपने आप में स्कोप है, बट उनके लिए बहुत बेकार साबित क्यों हुआ, बिकॉज उन्होंने गलत पाथ पकड़ लिया था। उनको पता नहीं था उस पाथ को जो हमने जो पकड़ा है आगे उसका क्या करेंगे, क्या स्कोप है। सो ऑलवेज चूज ए पाथ विथ प्रॉपर प्लान, तो वो प्लान आपको क्लियर होगा आज। अगर आपको दोस्त पहले बात करेंगे, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, डिप्लोमा करते हैं क्विक जॉब के लिए, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन फाइनेंशियली वीक है भाई, जल्दी नौकरी मिल जाएगा, उसी में आ गया, उसको वही कंसिडर कर लेता हूँ। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, सर मैं 12th क्लास नहीं पढ़ सकता, बहुत टफ है, मेरा वीक है बहुत सारे कंसेप्ट, वो डिप्लोमा करते हैं चलो नौकरी तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो 2 केस हो गया आपका। पहला क्या हो गया आपका, जल्दी नौकरी, क्विक जॉब मिलता है। दूसरा ऑप्शन क्या हो गया, भैया वीक हूँ मैं पढ़ाई में, बस एक नौकरी मिल जाएगा अगर टेक्निकल फील्ड में पढ़ाई करूँगा। तीसरा ऑप्शन लोग डिप्लोमा क्यों करते हैं, सरकारी नौकरी करना है भैया, सरकारी नौकरी करना है। तो अगर 10th के बाद आप सरकारी नौकरी चाहते हो, डिप्लोमा करना चाहते हो, तो बेटर ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ जिसमें इससे ज़्यादा वैकेंसी निकलता है, ITI कर सकते हैं आप। सैलरी कम मिलेगा डिप्लोमा से, बट वैकेंसी ज़्यादा मिलता है। 2 ब्रांचेस टॉप है, टॉप ब्रांचेस यहाँ पर। प्राइवेट में बिल्कुल बेकार ऑप्शन बता रहा हूँ, डोंट रिकमेंड एट ऑल ITI के बाद प्राइवेट जॉब करने के लिए। सरकारी अच्छा है, डिप्लोमा के प्राइवेट जॉब ठीक ठाक मिलता है, इतने खराब नहीं मिलते हैं। सो ITI में अगर आपको सरकारी नौकरी ही करना है, ITI में आप फीटर ब्रांच से कर सकते हैं, ये अच्छा है। 2 साल का ITI करना है भैया, ठीक है। और इलेक्ट्रीशियन, ये भी, इनमें भी बहुत अच्छे वैकेंसीज निकलते हैं। और ITI के बाद आप बीटेक डिप्लोमा कर ही सकते हो, सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है। तो ये ब्रांचेस मैं रिकमेंड करता हूँ अगर आपको सरकारी नौकरी ही चाहिए। लेकिन आप बोलोगे नहीं सर मुझे डिप्लोमा के बाद सरकारी नौकरी चाहिए, वो तीसरा केस मैं कंसिडर करूँगा, ठीक है। चौथा केस मैं कंसिडर करने वाला हूँ बैलेंस्ड ब्रांच, मतलब प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट ऑलमोस्ट इक्वल अपॉर्चुनिटी है, कि दोनों में आपको ऑप्शन है, प्राइवेट में जाओ सरकारी जाओ। आज चौथा हो गया। पांचवा मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, मुझे हायर एजुकेशन पढ़ाई करना है, तो बीटेक करना है मुझे बेसिकली, तो उसके बाद मैं अगर बीटेक करूँगा तो मैं कौन सा ब्रांच लूँ और मुझे कैसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो पहले आपको बता देता हूँ, जितने बच्चे आप डिप्लोमा करने वाले हो भैया बीटेक कर लेना। रीज़न क्या है, आप पढ़े होंगे डिग्री मैटर नहीं करता, बहुत यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, झूठ है भैया। बिना डिग्री का स्किल कोई काम का खास नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँ, एक्सेप्शनल कहीं 1000-2000 में एक का हो सकता है, उसको लेके अपन चल नहीं सकते। उसको लेके चलना मतलब क्या है, फालतू में पंगा लेना, बस यही बोलूँगा आपको। सो बीटेक इसलिए करना है बिकॉज एक टाइम के बाद डिप्लोमा होल्डर हो तो आपका ग्रोथ रुक सा जाएगा, बिकॉज आपके पास डिग्री नहीं होगा। ये हकीकत है, ये मेरे काफ़ी बच्चों के साथ हुआ था। इसलिए वो डिप्लोमा करके 5 साल 6 साल एक्सपीरियंस के बाद, MNC में काम करने के बाद
वो बीटेक करने आए थे। समझ रहे हो क्यों? बिकॉज डिग्री का ज़रूरत है, इसीलिए। बहुत सारे बोलते हैं डिग्री नहीं करता है ना। आप कभी कोशिश करना एडमिशन लेने जाना डिप्लोमा में बिना 10th के सर्टिफिकेट दिए, एडमिशन लेगा कोई? जब भैया एडमिशन नहीं दे रहा है, जॉब कहाँ से देगा बताओ? कहानी समझ रहे हो क्या बता रहा हूँ मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एक्सेप्शनल होता है, 2-3 हज़ार 5 हज़ार में एक हो गया, बट उसके चक्कर में मत पड़ो, बेड़ा गर्क हो जाएगा भैया, कैरियर बेड़ा गर्क हो सकता है, इसलिए उस चक्कर में मत पड़िए। थोड़ा एवरेज बिहेवियर में पढ़ाई करिए, बढ़िया रहेगा। तो मैं 5 चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ 1 by 1। वीडियो बड़ा शानदार होने वाला है, बहुत एफर्ट डाला हूँ, बहुत खर्चा चल रहा है भैया तो इसलिए शेयर कर दिया करो। तो यहाँ पर आ जाइए, पहले हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट से मैं स्टार्ट करूँगा और बताऊँगा। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है? क्विक जॉब। पहला, बहुत जल्दी मेरे को नौकरी चाहिए, तो कौन सा ब्रांच में लूँ? तो भाई देखो, अभी जो प्लेसमेंट देखता हूँ मैं मैकेनिकल में, आफ्टर डिप्लोमा बहुत ईजिली नौकरी मिल जाता है बच्चों का, तो यू कैन गो फॉर दिस। अगर आप लड़की हो तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा स्कोप मिलेगा इस ब्रांच का, ECE या फिर EEE ब्रांच का। आप बोलोगे रीज़न क्या है? बिकॉज बहुत सारे कंपनीज जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स बनाते हैं। आपने सुना होगा, नेट पर सर्च करना, मेरा एक वीडियो है VLSI, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ठीक है। इनमें भाई साहब लड़कियों का बहुत ज़्यादा वर्कफोर्स कंपनीज हायर कर रही है। बहुत सारे कंपनीज में 75% लड़कियों को जॉब दिया जा रहा है, दे चुके हैं ऑलरेडी एक कंपनी में, आप सर्च करेंगे नेट पर आ जाएगा। तो एक अच्छा ब्रांच हो सकता है, आप ले सकते हैं, बिकॉज इसमें आगे जॉब्स का डिमांड ऐसे बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा भैया? बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर्सनली इंटरेस्ट ले रही है। एग्जाम्पल देता हूँ, आपको और समझ में आएगा। कहीं आपने कंपनी का नाम तो सुना होगा, सेब। अब एप्पल की बात कर रहा हूँ भैया, सेब ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? सेब बोलते हो, क्या बोलते हो? और तो एप्पल क्या करने वाली है, इस लेटेस्ट बता रहा हूँ, एप्पल टू हायर 5 लाख पीपल, 5 लाख लोगों को क्या कर रही है? हायर करने वाली है। आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखिए, एप्पल टू हायर एम्प्लॉय, मतलब जॉब देनी है 5 लाख पीपल, 5 लाख लोगों को जॉब देने वाली है नेक्स्ट 3 ईयर्स में, या 3 ईयर्स के 5 ईयर्स ले लो, उसके आसपास। इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो एप्पल क्या बनाती है? मोबाइल बनाती है। मोबाइल से रिलेटेड कौन सा ब्रांच होता है? इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच होता है। तो उसमें कौन कौन से कोर्सेस आ गए आपका? ECE एंड EEE। अच्छा, इसमें और एक चीज़ आता है, आप शायद उसमें कंफ्यूज होता हो, इसलिए उसको कंसिडर मतलब बता देता हूँ। कुछ जगह पर ECE के जगह पर ECE नहीं होता है, ETC होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन होता है इंजीनियरिंग, ETCE होता है, या फिर उसको बोलते हैं लोग ENTC भी बोलते हैं बहुत जगह पर। तो ये ब्रांचेस आप ले सकते हैं क्विक जॉब के लिए, ठीक है। ये मैंने देखा हुआ है, तो ये काम आता है। अच्छा, नेक्स्ट आता है, सर मैं वीक जॉब तो नहीं, वीक स्टडी हूँ, मैं पढ़ाई में कमज़ोर हूँ, मैं आगे मेरे घर में कोई पैसे का दिक्कत नहीं है, पैसे का दिक्कत है, पढ़ाई में कमज़ोर है, क्विक जॉब के पीछे भागो। अगर पैसे का दिक्कत नहीं, घर में पढ़ाई में कमज़ोर हो, तो पहले वो अंग्रेज़ी का स्पीक कोर्स बाय कर लो, जल्दी बाय करो, सीखना चालू करो। एक दिन में नहीं होगा, एक महीने में नहीं होगा, 2-4 महीना एफर्ट डालेंगे, इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली दिखेगा। उस कोर्स में जैसे मैंने वो बताया रखा है, आपको कंप्लीट करने में अगर आप अच्छे से डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, तब भी आपको लग जाएगा 3-4 महीना एटलीस्ट लगेगा। 1 साल का वैलिडिटी है आपको, ठीक है। आगे भी अगर कोई कंप्लीट नहीं कर पाता, हमें बोलता है 2-4 महीना हम बढ़ा देते हैं, पैसे मिलते नहीं है, बिकॉज हम थोड़ा ना कॉर्पोरेट कंपनी चला रहे हैं, हमें हेल्प करना है आपको, सिंपल सी बात है, सिंपल। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, अगर वीक स्टडी है, पैसे की प्रॉब्लम है, तो क्विक जॉब के पीछे भागिए। जल्दी नौकरी चाहिए भैया, पैसे की प्रॉब्लम है, जैसे मेरे साथ था, पैसा मेरे पास नहीं था पढ़ाई करने के लिए आगे का, बिकॉज मेरे घर में और भी बच्चे थे, उनको पैसे, उनका शादी करना था, पैसे देने थे पढ़ने के लिए, तो घर वाले ने बीटेक कर दिया, काफ़ी है भाई, बाकी सब मैंने खुद किया है यार, पापा ने नहीं दिया। पापा के पैसे पे ये सब कपड़े नहीं खरीदा, पापा के पैसे 200 रुपये का कपड़ा था, 200-300 रुपये का, 1000, 2000, 3000, 5000 रुपये का कपड़ा, जूते 5000 का, ये सब खुद के पैसे से किया भाई। पापा ने एप्पल का फ़ोन, एप्पल का आईपैड, एप्पल का पेंसिल, एप्पल का मैकबुक, ये सब पापा ने नहीं दिलाया भाई, खुद से पैसे से किया भाई। खुद के पैसे से पापा को दिलाते हैं हम बहुत सारी चीज़ें, तब मज़े की बात होता है, समझ रहे हो।
अब पापा ने दिला दिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मौज मारो और क्या। सो अगर मान लो आप वीक में स्टडी वीक हो बट आपका घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इस फील्ड में जाना, हायर एजुकेशन में। लॉन्ग टर्म में आपका स्टडी इम्प्रूव हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आता है उसको सॉल्व करो तो काम बन जाएगा। पढ़ने में मन नहीं लगता है तो स्टार्ट करो 10 मिनट से, डेली 1-1 मिनट पढ़ाओ, तो नेक्स्ट मंथ तक आपका कितना टाइम हो जाएगा। डेली 1 मिनट पढ़ाओगे तो आप स्टॉप वॉच लगा लो मोबाइल पर कि मेरे को डेली 1 मिनट अपना पढ़ाना है। आज अगर 10 मिनट पढ़ा, कल 11 पढ़ूंगा, 10 दिन में 20 मिनट हो जाएगा, 1 महीने में 40 मिनट हो जाएगा, 2 महीने में 70 मिनट हो गया। तो गेम चेंजर हो सकता है ना भाई साहब, समझ रहे हो? इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। फर्क नहीं पड़ता अपने लाइफस्टाइल पर, अपने जोर नहीं पड़ेगा दिमाग पर। एकदम से अगर 0 से 2 घंटा जाओगे दिमाग खराब हो जाएगा, मतलब जोर पड़ता है। दिमाग खराब मतलब क्या है यार, पढ़ाई कर रहा हूँ, समझ रहे हो? कहानी समझ आ रहा है आपको? पहला ऑप्शन बता दिया, दूसरा ऑप्शन बता दिया, तीसरे पर आते हैं। सरकारी नौकरी चाहिए तो कौन सा ब्रांच लें? अगर आप क्रैक कर सकते हैं, आपको लगता है मेरे अंदर दम है, मैं तो सरकारी नौकरी लेके रहूंगा, तो भैया सिविल ब्रांच है। हर साल सिविल इंजीनियरिंग के एसएससी जेई के निकलता है आपका वैकेंसीज, बट प्रॉब्लम क्या है, आपको इसके बाद बीटेक करना पड़ेगा, तब आपको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा मिलेगा। जितने भी रोड कंस्ट्रक्शन का आपका वैकेंसी निकलता है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, सिविल का सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकलता है, बहुत ज़्यादा। अगर 100 वैकेंसी सिविल का होगा भाई साहब, 80-90 वैकेंसी, बाकी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का, मेंटेनेंस का वैकेंसी निकलता है, बहुत कम निकलता है। समझ रहे हो? ओके, ये कहानी को समझ में आ गया। लेकिन अब बोलोगे नहीं सर ये तो बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा, अगर जॉब नहीं मिला तो क्या करूँगा? प्राइवेट में कुछ खास फ़ायदा नहीं है दोस्त। वर्क कल्चर, एनवायरनमेंट, काम करने का तरीका, इतना आपको मज़ा नहीं आएगा, ये सच बता रहा हूँ आपको। बिकॉज देयर सो मेनी पीपल कम टू माई पर्सनल कंसल्टिंग सेशन, जो भाई पेड होता है, 1000 रुपये लेता हूँ, आते हैं 20 मिनट के, मेरे से बात करते हैं। तो जब मैंने इतने लोगों से बात किया तो मुझे पता लग गया अब तक सिविल का वर्क कल्चर इतना अच्छा नहीं होता है। आर्किटेक्चर के भी बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं मिलता है इन जनरल एवरेज में। एक्सेप्शनल कॉलेज से पढ़ोगे तब फ़ायदा मिलता है। वैसे ही अगर टॉप कॉलेज ही देखोगे जहाँ पर आर्किटेक्चर पढ़ाया जाता है और जहाँ पर बाकी ब्रांचेस बच्चे होते हैं, तो आर्किटेक्चर का सैलरी कम जाता है एज़ कम्पेयर टू बीटेक। किसी भी IIT का देख लो, पता लग जाएगा। ठीक है, कहानी समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो अगर लगता है नहीं सर ये रिस्की मैटर आ रहा है, ये रिस्क है जी, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का जॉब निकलते हैं, बता दिया। आप थोड़ा बैलेंस बताओ, कौन सा बैलेंस ब्रांच होगा? जो मैं आपको बता रहा था, ये दिस इज द बैलेंस ब्रांच। अगर आपको सरकारी जॉब और प्राइवेट जॉब में बैलेंस चाहिए, सबसे बढ़िया ब्रांच है इलेक्ट्रिकल, बेस्ट ब्रांच है। अगर टॉप ब्रांचेस की बात करो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, ऐसे सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, इनमें गवर्नमेंट जॉब्स बहुत अच्छे निकलते हैं। एवरेज में देखोगे ठीक ठाक निकलते हैं। बढ़िया नंबर 1 रिकमेंडेड इलेक्ट्रिकल है। मैं अगर डिप्लोमा करता, इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा करता, बिकॉज इसमें प्राइवेट में अपॉर्चुनिटी है, सरकारी में अपॉर्चुनिटी। अगर खाली बीटेक करता, अगर मेरा अटेंशन होता नहीं सर बीटेक तो मैं नहीं करूँगा, मेरा अटेंशन है जी ये हायर एजुकेशन मतलब क्या है, ज़्यादा सैलरी। सिंपल सा कंसेप्ट है, ज़्यादा पढ़ाई करो ज़्यादा सैलरी पाओ। ये खाली इंडिया का कंसेप्ट नहीं है, वर्ल्ड का कंसेप्ट है। जो जितना पढ़ाई करो उतना सैलरी होता है। खाली इंजीनियरिंग में नहीं, मेडिकल में भी होता है। खाली MBBS का सैलरी कम होता है, PG करने के बाद सैलरी बढ़ जाता है। ये सब जगह कहानी है, खाली एक जगह कहानी नहीं है भाई, ताकि आपको बताना चाहता हूँ मैं। BSc का सैलरी कम होता है एज, हालांकि BSc का नौकरी लगता नहीं यार। BBA का सैलरी कम होता है एज कम्पेयर टू MBA मास्टर डिग्री है, BBA बैचलर डिग्री है। BCA कम सैलरी होता है एज कम्पेयर टू MCA। बट एक प्रॉब्लम बता देता हूँ, बीटेक का सैलरी ज़्यादा होता है IITs में एज कम्पेयर टू MTech इन IIT। ये एक्सेप्शनल है। इन जनरल कोई अगर Tier 3 कॉलेज से पढ़ता है, उसका बीटेक प्लस MTech ज़्यादा सैलरी हो एज कम्पेयर टू बीटेक। बट IITs में जो पढ़ते हैं एवरेज में बीटेक का सैलरी ज़्यादा होता है। किसी भी ब्रांच का ले लो, CSE ब्रांच का लगभग ठीक ठाक रहता है, बट बाकी ब्रांचेस में डिफरेंस आता है। सो हायर एजुकेशन करना है तो बेस्ट ब्रांच कौन सा है? 2 ब्रांच रिकमेंडेड है फिलहाल, एक CSE है और एक CE। ये ब्रांच रिकमेंड करता हूँ मैं। फिलहाल तो अभी भी टॉप पे CSE है, बट मुझे लगता है बाय 2030
CSE लगभग बराबर हो जाएगा और 2040 हो सकता है या नहीं हो मुझे नहीं पता, मे बी पॉसिबल ECE थोड़ा आगे निकल जाएगा CSE से। रीज़न क्या है? ऑटोमेशन, AI पॉसिबल है, बट अभी लेट्स सी क्या होता है, बोलना मुश्किल है। बट इन दोनों ब्रांचेस को टक्कर कोई भी बाकी ब्रांचेस जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो दे नहीं पाएंगे, जो ऐसे बात करेंगे तो हम एवरेज में। अब क्वेश्चन आपका होगा सर डिप्लोमा के बारे में आपने बहुत कुछ बताया है, ठीक है, अब थोड़ा सा बेसिक बताओ, थोड़ा बेसिक। सर डिप्लोमा कितने साल का होता है? 3 साल का होता है। सर अगर मैं +2 का डिप्लोमा कितने साल का हो जाएगा? 2 साल का हो जाएगा, ठीक है। डिप्लोमा क्या होता है? अगर डिप्लोमा क्या होता है क्वेश्चन पूछते हो, भाई 3 साल का एक कोर्स होता है, 10th के बाद पढ़ सकते हो, टेक्निकल कोर्स होता है, जॉब लग जाता है। सरकारी जॉब है क्या? यह सरकारी जॉब भी इसमें है, एग्ज़ाम देना पड़ेगा भाई, क्रैक करना पड़ेगा, फिर लगेगा। प्राइवेट जॉब्स का ऑप्शन भी रहता है। सैलरी कितना मिलता है इसमें? प्राइवेट में 15,000 के आसपास, 15, 20, 30, 25, जैसे कॉलेज में पढ़ाई करेंगे 15 से 30 एवरेज पैकेज है। सरकारी में 30 से 60 एवरेज पैकेज, स्टार्टिंग सैलरी, एवरेज नहीं, 30 से 60 आपका सैलरी होता है, आपका स्टार्टिंग सैलरी आफ्टर डिप्लोमा इन गवर्नमेंट। SSC JEE में कितना सैलरी मिलता है? RRB JEE SSC JEE में लगभग वही 45 से 60 के बीच में लगेगा। वो डिपेंड करता है, लोकेशन पर डिपेंड करता है, पोस्ट पर डिपेंड करता है, ठीक है, पोस्टिंग कहाँ है उस पर डिपेंड करता है, समझ रहे हैं। तो ये कहानी है। बाकी कोई भी क्वेश्चन है आपका डिप्लोमा रिलेटेड नीचे कमेंट करिए, आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस यू विल आस्क, सो दैट आपको अच्छा फ़ायदा मिले यार, और क्या, समझ रहे हो। सो कहानी सिंपल सा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा मुझे आगे क्या करना है, दैट विल हेल्प यू अलॉट। पहले वो डिसाइड करिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा कि व्हाट आई वांटेड टू डू। अगर वो आपको पता लग गया देन इट कैन बी गेम चेंजर थिंग फॉर यू। सो अपना पहले पाथ बनाओ, कैरियर पाथ, कहाँ कहाँ मुझे जाना है, क्या करना है, क्या मैं बनना चाहता हूँ, दैट विल हेल्प यू अलॉट। और अपने आप को थोड़ा डेवलप करो, फालतू चीज़ों में मत पड़ो, सिंपल रहो, अपना आपका जो कमियां हैं उसको निकालो। एंड फालतू जो है ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं पता नहीं कैसे सोचते हैं, समझ में नहीं आता है ना, वैसे मत होइए, थोड़ा सेंसिबल ह्यूमन बीइंग जैसा रहिए, दैट विल हेल्प यू लॉट इन फ्यूचर। इतना ही था, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।